हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण के बारे में, जो कि है उल्टी में खून का आना। ये एक ऐसा लक्षण है, अगर इस पे प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए तो ये कुछ पेशेंट्स में जानलेवा भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उल्टी में खून का आना, जिसे कि हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किन कारणों की वजह से होता है और इसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उल्टी में जो खून आता है, ये फ्रेश रेड ब्लड हो सकता है, ये डार्क ब्लड हो सकता है, ये ब्लैक हो सकता है, ये ब्राउन ब्लड हो सकता है, या इसका कलर कॉफ़ी की तरह हो सकता है। उल्टी में जो ब्लड आता है, ये हमारी खाने की नाली से आ सकता है, पेट से आ सकता है, या ऊपर की आंतों से भी आ सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हेमेटेमेसिस के क्या लक्षण होते हैं। आपकी उल्टी में खून आ सकता है, आपकी लैट्रिन काले रंग की हो सकती है, आपकी लैट्रिन में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें फ्रेश रेड ब्लड आ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपके पेट में जलन हो सकती है, आपको खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये लंबे समय से बार बार हो रहा है तो आपका वेट भी कम हो सकता है, या आपको पीलिया भी हो सकता है। तो उल्टी में ब्लड किन कारणों की वजह से आता है? जो सबसे पहला कारण है उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि हमारे पेट में सोजिश का होना। ये जो सोजिश है, ये कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन। या जो लोग ज़्यादा मात्रा में पेन किलर्स मेडिसिन लेते हैं, उनमें भी ये सोजिश हो सकती है। ये गैस्ट्राइटिस ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर आप ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो इसकी वजह से भी पेट में सोजिश हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कई बार हमारी आंतों में जो बाइल होता है, ये हमारी पेट की तरफ को आता है और ये हमारे पेट में सोजिश कर सकता है। तो बाइल रिफ्लक्स की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। उल्टी में खून के आने का जो दूसरा कारण है, वो है पेट में अल्सर का होना, जिसे कि हम स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर हमारे पेट में जख्म होते हैं, जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन और ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन्स लेने की वजह से हो सकते हैं। इसकी वजह से भी हमारी उल्टी में खून आ सकता है। जो अगला कारण है वो है GERD, जिसे कि हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी बोलते हैं। हमारे पेट में एसिड होता है, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। कई बार ये एसिड हमारे पेट से हमारे खाने की नाली, जिसे कि हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें बार बार आता है, जिससे कि हमारी खाने की नाली में सोजिश आ जाती है। इस कंडीशन को हम GERD बोलते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस जिसमें GERD देखा जाता है, उनमें सबसे पहले है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में हमारे पेट का कुछ पोर्शन डायफ्राम से हमारी छाती की तरफ को आता है, जिससे कि पेट का एसिड इसोफेगस में काफ़ी कॉमनली आता है। इससे भी GERD होता है। कई बार हमारे खाने की नाली से खाना बहुत धीरे धीरे पेट में जाता है, या खाना हमारे पेट से आंतों में बड़ी धीरे धीरे जाता है। इस कंडीशन को हम इम्पेयर्ड इसोफेजियल क्लियरेंस या डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं। इसकी वजह से हमारे खाने की नाली में एसिड ज़्यादा देर तक बना रहता है, जिससे कि GERD की शिकायत बनती है। कुछ लोगों में GERD की शिकायत ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि वो लोग जिनमें मोटापा है, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम में GERD होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। वो लोग जो ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा खट्टा खाना खाते हैं, वो लोग जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, या वो लोग जो रात का खाना ज़्यादा देर से खाते हैं, ऐसे लोगों में भी GERD की शिकायत ज़्यादा रहती है। अगर ये GERD की समस्या काफ़ी समय से है या सीवियर है, तो ऐसे लोगों में उल्टी में ब्लड का आना काफ़ी कॉमन रहता है। अगली कंडीशन जिसमें हेमेटेमेसिस हो सकता है, वो है अल्कोहल की वजह से हमारे लीवर में खराबी का होना। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का लेना हमारे लीवर को ख़राब करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है
जो कि हमारे शरीर में से अल्कोहल को फ़िल्टर करता है और इसको प्रोसेस करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो लीवर इसको हैंडल नहीं कर पाता और इसकी वजह से लीवर पे काफ़ी नुकसान होता है। अगर हम काफ़ी समय से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते रहते हैं, इससे लीवर का सिरोसिस हो जाता है। लीवर के सिरोसिस की वजह से हमारे शरीर में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। इस कंडीशन में हमारे खाने की नाली में खून की छोटी छोटी नसें फूल जाती हैं और इन नसों से कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे सांस की नाली, जिसे कि हम ट्रेकिया बोलते हैं, हमारे खाने की नाली या पेट में किसी तरह की इंजरी होती है तो इसकी वजह से भी उल्टी में खून आ सकता है। कई बार जब कुछ लोग बीमार होते हैं या उनको ज़्यादा खांसी होती है तो इसमें ज़्यादा खांसी की वजह से हमारे खाने की नाली में, हमारे पेट में या हमारे सांस की नाली में इंजरीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी उल्टी में खून आ सकता है। जब पेशेंट मुंह में उंगली डालकर उल्टी करता है, ज़ोर से उल्टी करने की कोशिश करता है या उसे बार बार हिचकियाँ या उबकाई आती है तो इसमें हमारे खाने की नाली में छोटे छोटे कट लग जाते हैं और इसकी वजह से उल्टी में फ्रेश ब्लड आ सकता है। इस कंडीशन को मैलरी-वीज़ टीयर बोलते हैं। जो हेमेटोमेसिस का अगला कारण है वो है हमारे खाने की नाली में या पेट में कैंसर का होना। इन कैंसर्स में शुरू के समय में कोई भी नए लक्षण नहीं दिखाई देते। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को गैस्ट्रिक हो सकती है या बीच में कभी कभी उनकी उल्टी में ब्लड आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी भूख कम हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं या उन्हें खाना पचाने में या खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ब्लड की क्लॉटिंग के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया का होना या ऐसे लोग जिन्हें ब्लड कैंसर होते हैं। ऐसे लोगों में ब्लड की क्लॉटिंग होने में दिक्कत होती है और इनमें बीच बीच में पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में ये ब्लीडिंग काफ़ी रेयर होती है। कई बार पेशेंट्स में ये ब्लीडिंग की शिकायत कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप लंबे समय से और ज़्यादा मात्रा में पेन किलर मेडिसिन्स ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर बन सकते हैं और इसकी वजह से भी आपको हेमेटोमेसिस हो सकता है। जो पेन किलर ज़्यादातर ये ब्लीडिंग करते हैं वो हैं डिक्लोफेनेक, ब्रूफन और नेप्रोक्सन। इसके अलावा अगर आप हार्ट की बीमारियाँ या दिमाग की बीमारियों के लिए ब्लड थिनर मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या प्रासुग्रल, तब भी ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोग जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, जैसे कि वारफेरिन, एसीट्रोम, डेबिगेट्रिन, रिवारोक्साबैन और अपिक्साबैन, ऐसे लोगों में भी उल्टी में खून होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है जिन लोगों को मेडिसिन्स की वजह से ब्लीडिंग होती है इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन अगर ये दिक्कत आती है तो ये काफ़ी सीरियस हो सकती है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमारी उल्टी में थोड़ी मात्रा में ब्लड आता है तो क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी उल्टी में ब्लड आता है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके पेट में कुछ ठीक नहीं है, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत तो है। तो आपको हमेशा इस कंडीशन में अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उल्टी में जब खून आता है तो ये हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन आपको इसे सीरियसली लेना है और इसका इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको उल्टी में खून आ रहा है और इसके साथ ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो ये कंडीशन आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो अगर आपकी उल्टी में ब्लड आता है और इसके साथ आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बेहोशी आ रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको काले रंग की लैट्रिन आ रही है, आपको तेज़ी से सांस आ रहा है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाएं और अपना चेकअप कराएं। इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली चेकअप की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अगले दिन हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाएं। जब उल्टी में ब्लड आता है
तो हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स या ड्रिप लगाया जाता है। इसमें पेशेंट्स को नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट दिया जाता है ताकि उसके शरीर में से जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके और उसका बीपी मेंटेन हो सके। अगर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है या पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। पेशेंट्स को पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके पेट की एसिडिटी कम हो सके। कई बार पेशेंट्स में ऑक्ट्रियोटाइड या सोमैटोस्टैटिन नाम की मेडिसिन का ड्रिप लगाया जाता है, इससे भी उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। अगर पेशेंट्स का बीपी फॉल कर रहा है, उसमें कंटिन्यूसली फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में इमीडिएटली अपर जीआई एंडोस्कोपी की जाती है और उसके पेट की उन नसों को बांधा जाता है जिससे कि ब्लीडिंग हो रही होती है। इससे उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। ये प्रोसीजर्स पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होते हैं। जब ये ब्लीडिंग रुक जाती है तो आगे का ट्रीटमेंट ब्लीडिंग के कारण के हिसाब से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको पेट में ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएं। तो सबसे ज़रूरी है आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ना लें, अल्कोहल को रेगुलर बेसिस पे ना लें। आप स्मोकिंग ना करें, ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। अगर आप पेन किलर मेडिसिन्स ले रहे हैं तो इसे ज़रूरत के हिसाब से ही लें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही पेन किलर मेडिसिन्स लें। अपने आप को आप स्ट्रेस से बचा के रखें और रात का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें। खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और अपने आप को मोटापे से बचाएं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ना लें और ज़बरदस्ती उल्टी करने की कोशिश ना करें। कई बार हम गले में उंगली डालकर ज़ोर से उल्टी करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारे खाने की नाली में टीयर हो जाते हैं और इससे भी ब्लड आ सकता है। अगर आपके मुंह में बार बार ब्लड आता है, आप वीक फील करते हैं या आपको खाना पचाने में दिक्कत हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो डॉक्टर से मिलें और अपनी एंडोस्कोपी कराएं। और अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन्स ले रहे हैं तो रेगुलर समय पे डॉक्टर से अपना चेकअप कराते रहें। तो फ्रेंड्स, ये हेमेटोमेसिस के लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।